स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस कि अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं जी। अल्काइंस क्या हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्काइंस। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, इस तरह से कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 और इसको मजीद चाहिए होते हैं जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो कार्बन में एटलीस्ट अगर तीन बॉन्ड जो है कार्बन जो है आपस में बनाए, यानी ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन के दरमियान, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इस तरह की बॉन्डिंग जो है इसको हम कहते हैं कि ये अल्काइंस हैं जी। ये इस तरह की बॉन्डिंग जो है वो अल्काइंस में होती है, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अल्काइंस में मौजूद होता है। और अगर यहाँ पे हम एक एक हाइड्रोजन लगा दें, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा दें, तो ये क्या है, ये इथाइन है। इसे हम क्या कहते हैं, इथाइन, ETHYNE, इथाइन। अभी हम देखेंगे कि अल्काइंस जो हैं, अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो इथाइन जो है ये फर्स्ट मेंबर है अल्काइन का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। नंबर 1 हम देखते हैं कि जो अल्काइंस हैं ये कलरलेस हैं। कलरलेस इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें जो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कलरलेस। कलरलेस, उसके बाद ऑर्डरलेस, इनकी कोई ऑर्डर नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये इनमें सिवाय इथाइन के, या इसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं, कि जिसकी जो स्मेल होती है वो गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है। इसकी जो ऑर्डर है इथाइन की या एसिटाइलिन की, ये गार्लिक लाइक ऑर्डर है जी इसकी। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इसकी, वो क्या है कि जो इसके फर्स्ट 3 मेंबर हैं, अल्काइन के जो फर्स्ट 3 मेंबर हैं, फर्स्ट 3 मेंबर, उनको मैं इस तरह से लिख लेता हूं कि C2 जिनमें 2 कार्बन हैं, C2 से लेके C4 तक, यानी जो फर्स्ट 3 मेंबर हैं वो क्या हैं जी, वो गैसेस हैं। फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस। उसमें हमारे पास आ जाता है जी इथाइन, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। मैं यहां लिख लेता हूं इथाइन, इथाइन। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, प्रोपाइन, प्रोपाइन, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये जो है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं। और उसके अलावा जो नेक्स्ट 8 मेंबर हैं, यानी C5 से लेके C12 तक, नेक्स्ट में लिख लेता हूं इसकी जो प्रॉपर्टी कि C5 से लेके C12 तक जो हैं वो क्या हैं, वो हैं जी लिक्विड्स हैं। वो लिक्विड्स हैं, और वो क्या हैं, मैं यहां लिख लेता हूं कि वो लिक्विड्स हैं। और जो हायर मेंबर हैं, इससे भी जो ऊपर आते हैं, वो सॉलिड्स होते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी जी, अल्काइंस की। अल्काइंस का जो फर्स्ट मेंबर है उसमें हम देखते हैं इथाइन। इथाइन की जो स्मेल है, ये जो ऑर्डर है, वो गार्लिक लाइक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन जो है वो बढ़ते जाएंगे, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाएगा जी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कार्बन जितने बढ़ते जाएंगे, जितनी हायर वो होते जाएंगे, वो क्या है जी, वो उनमें जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हमने कहा कि जी इथाइन जो है वो इसकी जो ऑर्डर है, ये सिर्फ जो एक इथाइन है, ये इसकी एक ऑर्डर है वो गार्लिक लाइक है, यानी लहसुन की तरह की इसकी स्मेल है या ऑर्डर है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये नॉन पोलर होते हैं। अब नॉन पोलर क्या है कि यानी इसमें पोल नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं। यानी पोल किस तरह से बनते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अगर मैं यहाँ पे देखूं हाइड्रोजन है, या फिर मैं वाटर की यहाँ पे एग्जांपल ले लूं कि वाटर जो है वो पोलर है। क्यों पोलर है कि उसमें जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की निस्बत, यानी जो उसके साथ 2 हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं उसकी निस्बत वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसमें इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, उनको अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इस पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी।
इस पोलैरिटी को हम कहते हैं, यानी ये इस पोलैरिटी की वजह से हम कहते हैं कि वाटर पोलर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे जो अल्काइन है ये नॉन पोलर हैं, ये क्या है, नॉन पोलर है। इसको हम यहां से मिटा देते हैं कि वाटर की अभी हम बात नहीं कर रहे, तो इसको हम यहां से साफ कर लेते हैं। तो अल्काइन जो है वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें ये डिजॉल्व होता है, ठीक है, ये डिजॉल्व होते हैं। जैसे हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, ईथर है, बेंजीन है, बेंजीन, उसके बाद हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4, यानी टेट्राक्लोरोमीथेन भी हम इसे कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या है कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं और इनमें जो है अल्काइन जो है वो इनमें डिजॉल्व हो जाता है। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आज आपको बताई कि ये अल्काइंस जो हैं ये कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, और जो कार्बन 2 से कार्बन 4 तक, यानी जो 3 मेंबर हैं, फर्स्ट 3 जो मेंबर हैं वो गैसेज हैं रूम टेम्परेचर पे, जिनमें मैंने आपको बताया कि इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन हैं। और उसके बाद जो C5 से लेके, यानी जिसमें कार्बन की तादाद 5 होगी, उसको हमने लिखा हुआ है कि C5 से लेके C12 तक जो है वो लिक्विड्स हैं, और उसके बाद जो हायर मेंबर्स हैं वो सॉलिड्स हैं। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस तरह से बढ़ता है कि जूं हायर जो है मेंबर आते हैं तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाता है, और ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। और ये नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें जो है ये डिजॉल्व होते हैं। इनमें जो इथाइन है या एसिटाइलिन जिसे हम कहते हैं, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। बाकी जो हैं इसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिजॉल्व होते हैं, किसमें जी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। एक इथाइन जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, यानी जो पोलर सॉल्वेंट वाटर है उसमें स्लाइटली सॉल्युबल होता है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।